प्रिय विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं और इस वर्ष मैं कोरोना काल को देखते हुए यूनिट 1 से लेकर के आपके कार्बोहाइड्रेट चैप्टर तक के पूरे जो वीडियो हैं यूट्यूब में मैंने नोट्स के रूप में अपलोड किया है। आशा है आप उन वीडियो का आपने अवलोकन कर नोट्स बनाया होगा। साथ ही बीच में मैं क्या होता है जब जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको उपलब्ध कराया था। आज की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नाम वाले रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, जो कि परीक्षाओं में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इनको आपको तैयार करना होगा। जो नाम वाले रिएक्शन है, ये अभिक्रिया आप तैयार करते हैं तो केवल नाम वाले अभिक्रिया ही नहीं, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा करके भी प्रश्न दिया जाता है या समीकरण लिख के खाली स्थान के रूप में भी रहता है। तो बिल्कुल आप लोग इनका जो अध्ययन कर लेंगे। परीक्षा नज़दीक है, वैसे भी बोर्ड परीक्षा में इस साल आपको 12 दिन का गैप मिला हुआ है, तो आप उस दौरान भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपको किसी अभिक्रिया को छोड़ना नहीं है। तो आइए आज का जो नेम वाला या नेमिंग रिएक्शन है उसको हम प्रारंभ करते हैं। ये है नाम वाले अभिक्रियाएँ। पहला शेडमेयर अभिक्रिया। प्राथमिक इमीन को नाइट्रस अम्ल, जिसको हम सोडियम नाइट्रेट और एसियल का मिश्रण मानते हैं, वो नाइट्रस अम्ल होता है, के साथ अभिकृत करने से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। और ताज़ा बने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड मिलाने से एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड बनता है। ये देखिए, हमने लिया एनिलीन, फिर नाइट्रस अम्ल जो कि सोडियम नाइट्राइट एसियल का मिश्रण है, 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये इतना डाइज़ोटीकरण भी कहलाता है। और कॉपर का जो क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ जब इसको अभिकृत करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, तो यहाँ पे हम HCl के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड लें तो हेलोबेंजीन बनेगा, अगर ब्रोमाइड लें तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये इस प्रकार से देखिए, दूसरा उदाहरण में हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना। गाटरमान अभिक्रिया। ताज़ा बने बेंजीन डाइज़ोनियम लवण में कॉपर धातु के रूप में लेंगे यहाँ पे, और हेलोजन अम्ल जो कि HCl HBr कुछ भी हो सकता है से मिलाने से एरिल हेलाइड बनता है। तो HCl लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, लेकिन यहाँ कॉपर धातु की उपस्थिति में होता है, जबकि वहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया जाता था, क्यूप्रस हेलाइड लिया जाता था। ये देखिए, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण के कॉपर लिए हैं, वहाँ पे कॉपर का हमने क्लोराइड या ब्रोमाइड का उपयोग किया था तो हेलोबेंजीन बनता था। तो ये अंतर है शेडमेयर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया में, सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड और कॉपर बस का अंतर है। दोनों में हेलोबेंजीन बनता है। इस चीज़ को आप याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं आराम से। फिर है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में हम क्लोराइड या ब्रोमाइड को लेते हैं कि क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से की जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। याद रखेंगे, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है। ये देखिए, RX Na सोडियम आयोडाइड शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बना रहा है ना। और यहाँ पे जो एक के स्थान पर आप क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं। ये उदाहरण है, यहाँ पे हमने लिया है 3 कार्बन वाला प्रोपिल क्लोराइड, तो प्रोपिल आयोडाइड बनेगा। स्वार्ट्स अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड जिसमें भी क्लोराइड या ब्रोमाइड का उपयोग करेंगे की क्रिया, ये सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी इसमें से ले सकते हैं आप, तो उससे क्रिया कराएंगे तो एल्किल फ्लोराइड बनेगा, क्योंकि सब में फ्लोराइड है। इस प्रकार से देखिए, एल्किल हैलाइड का हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया, एल्किल फ्लोराइड बना। उदाहरण देखेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड से, यहाँ पे देखिए मेथिल ब्रोमाइड से और मेथिल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। हुनसडीकर विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH होता है तो सिल्वर लवण बोला तो हाइड्रोजन विस्थापित होकर सिल्वर आ गया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना।
और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, RBr प्राप्त हो रहा है। कोई भी एल्किल हैलाइड बनेगा, यहाँ पे आप क्लोराइड लोगे तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। उदाहरण है यहाँ पे देखिए, सिल्वर एसीटेट का हमने लिया तो सिल्वर एसीटेट के इसके साथ जो है ये बना दिया मेथिल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। डार्जन प्रक्रम, तो एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, इसमें भी तो देखिए एल्कोहल ROH की क्रिया जो है SOCl2, ये डार्जन अभिकर्मक बोला जाता है SOCl2 को, pyridine की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकल रहे हैं। तो ये जो है अभी ये उदाहरण देख सकते हो आप, इसमें एथिल एल्कोहल के साथ हमने एथिल क्लोराइड बनाया हुआ है। आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ना, अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए। नोट है इसमें, यह एल्किल क्लोराइड या RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इस क्रिया में यहाँ जो निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस दोनों गैसीय अवस्था में होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, जिससे केवल जो है एल्किल क्लोराइड बचता है। यहाँ पे एथिल क्लोराइड बचेगा, एथिल लिए तो प्रोपिल लेंगे तो प्रोपिल क्लोराइड बचेगा, आप जो एल्किल लेंगे उसी का हैलाइड प्राप्त होगा। ऊर्जा अभिक्रिया, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो उच्च कार्बन वाली एल्केन बनती है। यहाँ रखेंगे 2 मोल एल्किल हैलाइड रहता है और 2 मोल सोडियम रहता है ना। तो देखिए 2 मोल एल्किल हैलाइड लिया गया, 2 मोल सोडियम धातु लिया गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया गया, 2R बना। तो ये जो हैलाइड है सोडियम के साथ चला जाता है, 2NX ग्रुप में अलग हो जाता है। उदाहरण में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड का लिया, मेथिल क्लोराइड का 2 मोल लिया, सोडियम का 2 मोल लिया, तो फिर जो है एथेन प्राप्त होगा। 2 मोल मेथिल मतलब ये दोनों जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है, तो CH3 प्राप्त होगा, या C2H6 बोल सकते हैं, C2H6 से एथेन। फिटिंग अभिक्रिया, जब हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो डाइफेनिल बनता है। यहाँ पे देखिए हेलोबेंजीन की अभिक्रिया करा जाता है। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु शुष्क ईथर वही रहेगा, है ना। वुड्स अभिक्रिया में हमने एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पे 2 मोल एल्किल हैलाइड की जगह में क्या लेंगे, हेलोबेंजीन लेंगे 2 मोल, तो डाइफेनिल बनेगा। ठीक है, ये उदाहरण देखिए, 2 मोल बेंजिल हैलाइड लिया, सोडियम धातु था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ, डाइफेनिल बना, C6H5 एक साथ जो है सोडियम के साथ चला जाता है। अब ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते अभिक्रिया है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान देंगे। जब हेलोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। मतलब देखिए मैं पूरा बता दूं आपको, वुड्स अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड लिए थे, फिटिंग अभिक्रिया में 2 मोल एरिल हैलाइड लिए थे, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में 1 मोल एरिल हैलाइड 1 मोल एल्किल हैलाइड रहेगा, जो कि हेलोबेंजीन बोलते हैं ना एरिल हैलाइड को। देखिए एरिल हैलाइड यहाँ पे जो है एल्किल हैलाइड है और सोडियम धातु 2 मोल है, तो यहाँ पे फिर जो है एल्किल बेंजीन प्राप्त हो रहा है। तो यह है वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। रायमंड टीमेन अभिक्रिया, जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ की जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जिसको ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं ना। ये देखिए फिनाल, क्लोरोफॉर्म और 3 मोल पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो, 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं तो ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आके जुड़ जाता है। एक और उदाहरण है फिनाल का, और डिटेल समझना होगा तो यहाँ पे मध्यवर्ती जो बनता है उसको बताया गया है। फिर क्षार की उपस्थिति में जो है इसका आयन के रूप में सोडियम आयन प्राप्त हो रहा है ऑक्साइड का, फिर जो है फिनाल प्राप्त होता है। कोलवे अभिक्रिया, फिनाल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड अभिकृत कराने से बने सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करने के बाद तनु HCl से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखिए ये 3 स्टेप में हो रहा है ना। पहले फिनाल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड अभिकृत कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद फिर तनु HCl से कराते हैं क्रिया तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखिए फिनाल क्षार के साथ किया गया सोडियम फिनाइड बना, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड भी बोलते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसको 1 नंबर देंगे ना यहाँ पे जब ये ग्रुप आ जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड
या बेंजोइल क्लोराइड से की जाती है तो क्रमशः एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन बनता है। ये देखिए बेंजीन की क्रिया एथिल क्लोराइड से एथेनाइल क्लोराइड से किया गया, एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, तो मेथिल फेनिल कीटोन बन रहा है, एसिटोफिनोन बन रहा है। COCH3 समूह आकर के जो है जुड़ जाता है हाइड्रोजन को विस्थापित करके। एनिसॉल का फ्रीडल क्राफ्ट जिसको एसिटिलीकरण बोलते हैं, एनिसॉल निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एसिटिल समूह में आर्थो और पैरा स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। तो एसिटिल समूह आर्थो और पैरा दोनों में प्रवेश करेगा। तो एनिसॉल है, एसिटिल क्लोराइड है, निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में देखिए आर्थो पे है ना, ये जो है एसिटिल क्लोराइड का जो हम देख रहे हैं एसिटिल समूह COCH3 और COCH3 पैरा, तो आर्थो और पैरा दोनों में जो है प्रवेश कर जाता है, लेकिन पैरा वाला जो है मुख्य उत्पाद होता है। एसिटिल या एसिटिलीकरण अगर आपको पूछ दे तो ये सब एसिटिलीकरण ही अभी बता रहा हूँ मैं। एमीन में हाइड्रोजन के स्थान पर एसिटिल समूह का आना एसिटिलन कहलाता है, वही चीज़ है। एसिटिलन प्रायः एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड से किया जाता है। तो एलिफेटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके प्रतिस्थापी एमाइड बनाता है। आपके सिलेबस में बहुत सारे यौगिकों का जो है एसिटिलीकरण दिया है, आप जो चाहे जिसको देखना चाहे लिख सकते हैं उदाहरण में। यहाँ एमीन का हम ले रहे हैं तो प्राइमरी एमीन एसिड क्लोराइड से क्रिया करके सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना देता है, ठीक है। और फिर जो है उदाहरण में देखें हम मेथिल एमीन का एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो एन मेथिल एसिटामाइड बनाता है। फिर है रोजेन मूड अपचयन अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड के उबलते जाइलिन युक्त विलयन में पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से एल्डिहाइड बनता है। ये देखिए एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किया जा रहा है, उबलते जाइलिन युक्त विलयन में बना हुआ पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में ना, तो एल्डिहाइड बन रहा है RCHO। एग्जाम्पल है एसिटिल क्लोराइड का हमने लिया पे, है ना, ये H2 से एसिटल्डिहाइड बन गया। इसी प्रकार से बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो रोजेन मूड अपचयन में संतृप्त असंतृप्त कहने का मतलब जो है इसमें जो है एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बनते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया, जब साइनाइड जिसको नाइट्राइड बोलते हैं का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो एल्डिमीन बनता है माध्यमिक उत्पाद के रूप में, और इसका जल अपघटन करने से एल्डिहाइड बनता है। ये देखिए RCN है ना, नाइट्राइल है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl का हमने मिश्रण लिया तो एक माध्यमिक उत्पाद बना एल्डिमीन, जो कि जल अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड देता है। ये उदाहरण है मेथिल साइनाइड से यहाँ पे एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। नोट है वैकल्पिक अभिक्रिया में साइनाइड की अभिक्रिया DIBAL H से किया जाता है। मतलब DIBL मतलब होता है, D का मतलब डाई, I का मतलब आयसो, B का मतलब ब्यूटिल, A का एल्यूमिनियम है ना, और H का मतलब हाइड्राइड। तो डाई आयसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो भी एल्डिहाइड बनता है। जैसे ये देखिए एल्केन, अब यहाँ भी एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। स्टार्ड अभिक्रिया, जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड और जल से किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जो है हमने अभिक्रिया कराया तो माध्यमिक उत्पाद क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, जो कि हाइड्रोलिसिस द्वारा जो है बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो टार्ड अभिक्रिया जो है टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की विधि है। गटरमान कोश अभिक्रिया, जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। देख सकते हैं बेंजीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का मिश्रण है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया गया है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। क्लीमेंसन अपचयन, इसमें हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है, एल्केन प्राप्त होगा। तो कार्बोनिल यौगिक, जो कार्बोनिल यौगिक है जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन में अपचयित हो जाता है और इस क्रिया में CO समूह CH2 समूह में बदल जाता है। याद रखने के लिए है वो। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनिल समूह, इसके एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो आप इसमें, तो इसका अपचयन कर रहा जा रहा है जिंक हाइड्रोजन मतलब जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो ये जो है एल्केन में अपचयित हो जाता है। एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।
ये कीटोन के लिए दिया गया है। उसी प्रकार से ये जो सी ग्रुप है, CO ग्रुप है, CH2 में परिवर्तित हो जाएगा ना, ऑक्सीजन निकल जाता है और H2 आ जाता है उसकी जगह में। तो ये एसिटल्डिहाइड का देखिए अपचयन होने पर एथेन बना। इसी प्रकार एसीटोन का अपचयन लास्ट वाला देखिए प्रोपेन बन रहा है। तो आप कोई एक उदाहरण ले सकते हैं, जब परीक्षा में पूछता है तो केवल आप इसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, जब वगैरह में पूछता है तो ये उसके लिए याद रहना चाहिए अन्य उदाहरण भी। वोल्फ किस्नर अपचयन, हाइड्रोकार्बन में इसमें भी अपचयन होता है। जब कार्बोनिल यौगिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। देखिए कार्बोनिल का हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है माध्यमिक उत्पाद, फिर जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में और क्षारीय ग्लिसरॉल की उपस्थिति में एल्केन प्राप्त होगा। तो ये उदाहरण है यहाँ पे हमने लिया है, देख सकते हैं आप। एसिटल्डिहाइड से यहाँ पे एथेन प्राप्त हो रहा है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, सक्रिय मेथिल संयुक्त एल्डिहाइड और कीटोन हैलोजन और क्षार से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। हैलोजन और क्षार से क्रिया करेगा एल्डिहाइड और कीटोन जो है। यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड का लिया है उदाहरण, देखिए क्षार से, और यहाँ हैलोजन के रूप में आयोडीन लिया गया है तो आयोडोफॉर्म बनता है। बाकी सह उत्पाद हैं तो मेन तो आयोडोफॉर्म है। एल्डोल संघनन, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु तनु क्षार जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड या बेरियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, जिसको कीटोल बोलते हैं, आप कीटोन लोगे तो कीटोल देगा, है ना। तो इस प्रकार की देता है अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमने लिया एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का 2 मोल लिया, 2 मोल लेने से देखिए 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल माने एल्डोल बना बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। इसी प्रकार से अगर कीटोन लें तो यहाँ पे हमने प्रोपेनोन लिया हुआ है 3 कार्बन वाला, तो प्रोपेनोन लेने से जो है यहाँ पे 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 प्राप्त हो रहा है। बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो एल्डिहाइड से बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल बोलते हैं उसको, बीटा कीटोन से बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या कीटोन प्राप्त होगा। लेकिन याद रखेंगे आप अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए दोनों जो है जब संघनन होता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन 2 समान एल्डिहाइड सांद्र क्षार या KOH की उपस्थिति से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण और एल्कोहल बनाते हैं। देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहेगा, वैसा वाला 2 समान एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण और एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसमें एल्डिहाइड के एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अणु एल्कोहल में अपचित होता है, अर्थात ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है। उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, सांद्र क्षार की परिस्थिति में सोडियम फॉर्मेट बना दिया जिसको हमने बोला था कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में परिवर्तित होता है करके, और दूसरा एल्कोहल तो मेथिल एल्कोहल बनता है। ये बेंजल्डिहाइड का हमने उदाहरण लिया 2 मोल, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है तो इससे सोडियम बेंजुएट और फेनिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन 2 असमान एल्डिहाइड सांद्र क्षार के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण और बेंजील एल्कोहल बनाता है। उसमें हमने समान एल्डिहाइड लिया था, एलिफेटिक का एलिफेटिक, एरोमेटिक का एरोमेटिक। इसमें जो है एक एल्डिहाइड एलिफेटिक रहेगा, दूसरा एरोमेटिक रहेगा, है ना, और ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, सांद्र क्षार की उपस्थिति में बना दिया बेंजील एल्कोहल, एक एल्कोहल बनेगा, दूसरा जो है सोडियम मेथेनोएट बना दिया। टिसेनको अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया का बदला ही रूप है ना, ये आपको याद करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। इसमें क्या होता है, सभी एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टर देते हैं। तो टिसेनको अभिक्रिया में आप लिख सकते हो एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टर देते हैं। ये एल्डिहाइड है, देखिए 2 मोल हमने एल्डिहाइड लिया, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टर बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड का उदाहरण लिया 2 मोल एसिटल्डिहाइड का, तो यहाँ पे जो है भी एस्टर प्राप्त हो रहा है, एथिल एसीटेट प्राप्त हो रहा है। स्मेट अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोलिक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोलिक अम्ल से N3H से कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो एमीन प्राप्त हो रहा है।
हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जो कि HVZ के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम लिख करके अभिक्रिया समझाई करके भी आ सकता है। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लिख सकते हो इतने को, वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलाइड Cl2 या ब्रोमाइड से क्रिया करके अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया है अल्फा कार्बन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त है ना, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जो है ये अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। Cl रहेगा तो अल्फा क्लोरो हो जाएगा, Br रहेगा तो अल्फा ब्रोमो हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, ठीक है। फिर हाफमैन विधि, जो अमोनिया अपघटन के नाम से जाना जाता है, दोनों तरीका से पूछा जाता है अमोनिया अपघटन किसे कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय एल्कोहली विलयन के साथ एक बंद नली में 373 केल्विन पर गर्म करने से प्राथमिक द्वितीयक द्वितीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण बनते हैं। यह क्रिया अमोनिया अपघटन कहलाता है, क्योंकि अमोनिया का अपघटन होते जाता है और एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो देखिए RH है, अमोनिया लिए थे तो यहाँ पे HX से निकल गया, प्राथमिक एमीन बना। फिर जो है एल्किल हैलाइड की मात्रा हमने लिया, माने एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ा दिए तो द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ। फिर एल्किल हैलाइड लिए, एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ गया, तृतीयक एमीन प्राप्त होगा। फिर एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ा दिए तो यहाँ पे जो है अमोनियम चतुष्क लवण बन गया। तो ये अमोनिया अपघटन कहलाता है, अमोनिया का अपघटन होते जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त करना होगा तो अमोनिया की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी। पूछा जाता है कभी कभी शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए हमको हाफमैन विधि या अमोनिया अपघटन में क्या करना पड़ेगा, तो अमोनिया की मात्रा अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है। और द्वितीयक तृतीयक एमीन ज़्यादा प्राप्त करना है तो एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। नोट लिख दिया हमें, अमोनिया को आधिक्य में लेने पर प्राथमिक एमीन बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेने पर तृतीयक एमीन अधिक मात्रा में बनता है। मेंडियस अभिक्रिया, नाइट्राइल यौगिकों का अपचयन सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्कोहली विलयन के साथ करने पर एमीन बनता है। तो देखिए एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल यौगिक का अपचयन हो रहा है सोडियम एल्कोहल की उपस्थिति में, तो एमीन बन रहा है RCH2NH2। अन्य अपचायक के रूप में इसमें हम ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकल हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, B2S6THF, ये इनका मिश्रण, ये भी अपचायक के रूप में ले सकते हैं ना। लेकिन मेंडियस अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम एल्कोहली सोडियम धातु के विलयन का उपयोग करते हैं। इस विधि में एनिलीन नहीं बनता है, एनिलीन नहीं बनेगा। और एल्किल साइनाइड का अपचयन अगर स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराया जाए तो स्टीफेन अभिक्रिया होता है। स्टीफेन अभिक्रिया पढ़े हैं ना नाइट्राइल यौगिकों का अपचयन में, तो यहाँ पे अगर सोडियम या एल्कोहल के जगह में हम ले लें स्टेनस क्लोराइड या HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl का मिश्रण लेंगे तो स्टीफेन अभिक्रिया कहलाएगा। अंतर रखना मेंडियस अभिक्रिया और स्टीफेन अभिक्रिया में। हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रित करके मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसका गंध जो है सरसों के तेल के समान होता है, सरसों तेल के समान, इसलिए इसको मस्टर्ड, माने सरसों होता है ना, उसी के नाम से बोला गया हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। ये देखिए एमीन है, प्राथमिक एमीन है, अब एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन है ये, इसके साथ अभिक्रित करते हैं तो एक माध्यमिक उत्पाद बन रहा है। फिर इस माध्यमिक उत्पाद का हम मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसी की गंध जो है सरसों के समान होता है और ये मस्टर्ड आयल के समान गंध होने के कारण ये जो अभिक्रिया है इसको हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक, नाइट्रोसिल क्लोराइड पहले भी बता दिया था, फिर दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के साथ हमने लिया है, टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल हैलाइड देता है ना। यहाँ पे एरोमेटिक हो गया, इसको एलिफेटिक लिख लेंगे, ये प्राथमिक एरोमेटिक है ना, एलिफेटिक कर लेंगे तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रोसिल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड देता है। पहले जो लिखा हूँ आप उसको महत्व दीजिए। डाईएजोटीकरण, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन या एनिलीन को नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है, इसे डाईएजोटीकरण कहते हैं। ये देखिए एनिलीन है और नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल बोलने से सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण होता है ना, या HNO2 लिख सकते हो, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। ये डाइज है
इस कारण जो है डाइएजिटीकरण बोलते हैं, डाइज बन रहा है इसमें, ठीक है ना। एस्टरीकरण, तो सांद्र एसियल या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्कोहल है, एस्टर बन रहा है, मधुर सुगंध होती है। इसको आप लोग प्रैक्टिकल में भी किए हैं, आप लोग कार्बोक्सिलिक समूह का टेस्ट जब करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट बन रहा है। इसी प्रकार से बेंजोइक एसिड और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब करा रहे हैं तो जो है यहाँ पे एथिल बेंजोएट बन रहा है। और विकार्बोक्सिलिन या विकार्बोक्सिलीकरण किसको कहेंगे, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण ना, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हो, को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है, और इस क्रिया में कम कार्बन परमाणु वाला प्राप्त होगा ना। तो ये देखिए RCONA है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, तो यहाँ पे आप जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिख दिया हूँ मैं, तो कुछ प्रिंट मिस्टेक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लिखना, को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये देखिए हमने सोडियम एसीटेट का उदाहरण लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना तो सोडा लाइम के साथ क्रिया किया, मेथेन बना। ये क्या होता है जब सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ की जाती है करके भी पूछता है। नोट, फार्मिक अम्ल के सोडियम लवण से हाइड्रोजन गैस बनती है। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में अम्ल से एक कम कार्बन वाला एल्केन बनता है। अब आता है ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। थैलेमाइड को एल्कोहलिक एज विलयन के साथ गर्म करने से पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में फिर पोटेशियम थैलेमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलामाइड बनाता है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में फिर एल्किल थैलामाइड का अम्लीय माध्यम में जलावघटन करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो 3 स्टेप में होता है ये। देखिए थैलेमाइड का एल्कोहलिक OH के साथ अभिक्रिया किया, पोटेशियम थैलेमाइड बना, फिर पोटेशियम थैलेमाइड का जो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया गया, यहाँ पे एथिल थैलेमाइड बना, माने पोटेशियम के स्थान पर एथिल समूह आ गया। फिर हाइड्रोलिसिस किया गया, तो अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करने से ये जो है थैलिक एसिड बनता है, ठीक है, और यहाँ पे हमको जो है एमीन प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा मेन मकसद है प्राथमिक एमीन प्राप्त करने का। इस अभिक्रिया में एनिलीन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हेलोबेंजीन की आवश्यकता होगी। इसमें अनुनाद के कारण कार्बन के हैलोजन के मध्य द्विबंध आ जाते हैं, जिससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। तो याद रखेंगे एनिलीन नहीं बनेगा ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एमाइड की क्रिया जब ब्रोमीन और क्षार के साथ, क्षार में NOH या KOH ले सकते हो, करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। ये देखिए एमाइड लिया है हमने, फिर ब्रोमीन और क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रहा है। ये मुख्य उत्पाद है, बाकी तो सह उत्पाद हैं। उदाहरण में देखिए एसिटामाइड से मेथेनामाइड प्राप्त हो रहा है, मतलब एक कम कार्बन वाला प्राप्त हो रहा है, इसलिए ब्रोमाइड का निम्नीकरण हो रहा है। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण बोल रहे हैं, माने एक कार्बन कम होता है तो एक कार्बन कम होता है, निम्न हो जाता है, निम्नीकरण होता है ना इसमें। प्रोपेनामाइड से एथेनामाइड प्राप्त हो रहा है, तो ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन वाला, एक कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है इसमें। इस क्रिया में कार्बन की संख्या कम होती है, अतः निम्नीकरण विधि भी कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। इसका भी आप लोग क्रियात्मक समूह परीक्षण करते हो स्कूल में, बहुत बेकार गंध महसूस किए होंगे, इसमें तो किसी किसी को चक्कर भी आ जाता है। ये देखिए प्राथमिक एमीन का अल्कोहल और क्षार के साथ क्रिया कराया गया, गर्म किया गया तो एल्किल आइसोसाइनाइड बना, एल्किल आइसोसाइनाइड बना, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही जहरीली होती है। यहाँ पे हमने एथिल एमीन लिया तो एथिल एमीन से एथिल कार्बिल एमीन, मेथिल एमीन लेते तो मेथिल कार्बिल एमीन बनता। और एरोमेटिक में हमने एनिलीन का प्रयोग किया तो एनिलीन में फेनिल आइसोसाइनाइड बना। ठीक है, धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ,
पर मैं बता दूं 5 नंबर के सवाल अवश्य आपको पूछे जाएंगे। धन्यवाद।